ये थार का रेगिस्तान है, ये बाड़मेर है। यहाँ पर रेत के धोरे मिलेंगे तो समुद्री तट जैसे किनारे भी मिलेंगे। रेडाना का रण मिलेगा तो सुंदरा के धोरे मिलेंगे और यहाँ पर आपको कलकल बहते झरने भी मिलेंगे। इस वक्त मैं बाड़मेर जिले के सिवाना विधानसभा के एक ऐसी जगह खड़ा हूँ जिसे शायद ही आज तक आपने पहले देखा होगा। सिवाना के पहाड़, हल्देश्वर महादेव के पहाड़, जहाँ पर कलकल बहते झरने, ऐसा नज़ारा है जिसे वाकई हर कोई व्यक्ति देखना चाहता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों विधानसभा चुनावों को लेकर कई नेता चुनावी मैदानों में उतर गए हैं और अपना दमखम दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अगर बात सिवाना विधानसभा क्षेत्र की करें तो यहाँ पर पिछले 2 बार लगातार बीजेपी जीत रही है और बीजेपी के विधायक हमीर सिंह भायल लगातार क्षेत्र में लोगों का विकास करवा रहे हैं। लेकिन इस बार विधानसभा सिवाना में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार बीजेपी के लिए एक युवा नेता सोहन सिंह भायल, जो हमीर सिंह भायल के रिश्तेदार भी हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। लगातार अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और लोगों की जो भी समस्या आती हैं उसको लेकर वे अधिकारियों के पास जाते हैं, नेताओं के पास जाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान हो। आज सोहन सिंह भायल हमारे साथ हैं, उनसे कई सारी बातें करेंगे और सिवाना क्षेत्र को लेकर क्या क्या विकास कार्य हुए हैं, अभी भी इनको क्या लगता है कि सिवाना में ये काम होना चाहिए। सोहन सिंह, सबसे पहले तो आप ये बताएं, अपना पूरा परिचय दीजिए। सोहन सिंह भायल, क्योंकि पिछले कुछ समय से सोहन सिंह भायल का नाम उभर कर एकदम से सामने आया है। हर किसी सिवाना के क्षेत्र में हमने विजिट किया तो देखा कि जिसको भी पूछ रहे हैं कि सोहन सिंह भायल बहुत एक्टिव हैं और बीजेपी से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। क्या परिचय है आपका, सबसे पहले बताएं। मेरा नाम सोहन सिंह भायल है। सिवाना से 1.5 किलोमीटर पास मेरा गांव पर्वत नगर है। मैं पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। उससे पहले मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जोधपुर महाविद्यालय में काम करता था। महाविद्यालय में काम करते करते मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा बाड़मेर में जिला मंत्री के रूप में, मंडल अध्यक्ष के रूप में, जिला महामंत्री और बालोतरा जिला संगठन बनने के बाद मुझे युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली और इस सिवाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर और बाड़मेर जिले में सबसे कम उम्र का जिला परिषद सदस्य बनने का भी मुझे गौरव मिला। और मैं इस जनता को और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति, एक गांव डाणी से उठा हुआ कार्यकर्ता को इस भारतीय जनता पार्टी ने जिलाध्यक्ष बनाया, जिला परिषद का सदस्य बनाया और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी संगठन मंत्री हूं बालोतरा जिले में। अच्छा सोहन सिंह, एक सवाल मेरा है कि सरकार राज्य में कांग्रेस की है और आपके यहाँ के विधायक जो आपके रिश्तेदार हैं हमीर सिंह जी, वो हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कभी कि भाई इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, एक बीजेपी का विधायक और सरकार कांग्रेस की, ऐसा लगा कभी? बिल्कुल लग रहा है। सरकार वर्तमान में बहुत भेदभाव कर रही है सिवाना के साथ और सिवाना की जनता को मैं निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि विगत 3 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी लगातार जीती है और भारतीय जनता पार्टी के राज में वसुंधरा जी के नेतृत्व में इस सिवाना का बहुत विकास हुआ, खूब काम हुए। मैं हमारे भाजपा के नेता पूर्व मुख्यमंत्री रहे भैरू सिंह जी शेखावत को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका भी सिवाना से विशेष लगाव रहा है। कई बार उनका विजिट हुआ सिवाना में और भारतीय जनता पार्टी विकास के काम को लेकर आगे बढ़ रही है। वर्तमान में कहीं ना कहीं हमारी कमजोर पैरवी रही है। सोहन सिंह जी, एक सवाल मेरा बीच में है कि आप कह रहे हैं कि सिवाना का खूब विकास हुआ है। सिवाना में पिछले कई महीनों से यहाँ के लोग पानी के लिए धरना दे रहे हैं। पानी की समस्या को लेकर पूर्ववर्ती सरकार में 2004 में वसुंधरा राजे जी ने एक योजना बनाई थी, पोखरण फलसूंड योजना। उसका काम 2008 तक हुआ। 8 में सरकार चेंज हो गई। उसके बाद वापस 13 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और मैडम के नेतृत्व में पूरे सिवाना में पानी का जो अंतिम छोर तक काम था वो हुआ। उसके बाद कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने के कारण हमारे राज्य में पानी नहीं आ सका। उसमें कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में विकास होना था, पानी आना था, उसमें थोड़ी सी कमी रही है। निश्चित रूप से हम सिवाना क्षेत्र को युवाओं की ताकत से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से आगामी आने वाले समय में आगे बढ़ाएंगे। चुनावों को कम समय रहा है, चुनाव अभी बहुत जल्दी होने वाले हैं और जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि सोहन सिंह भायल काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, क्या कोई हरी झंडी मिली है? मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूँ और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति चल रही है
मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारा प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व युवाओं पे विशेष फोकस है और मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं तो निश्चित रूप से मुझे पार्टी मौका देगी, ऐसे मुझे भरोसा है। क्या हमीर सिंह जी तैयार नहीं है? वो रहे हैं, 2 बार उनको जनता ने मौका दिया है, अब युवाओं का समय है। मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी, सभी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता, सभी 36 कौम के लोग इस क्षेत्र में मेरे साथ हैं। सोहन सिंह, और कौन बीजेपी से यहाँ से कई लोग नाम सामने आए हैं, कान सिंह कोटड़ी की बात करें, हमीर सिंह भायल की बात करें, और भी नए नेता जो हैं, और सोहन सिंह भायल भी हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि काफ़ी टफ है? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। हमारे भारतीय जनता पार्टी में भरोसा है, मुझे संगठन में विश्वास है। मोदी जी के नेतृत्व में, सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बार युवाओं को मौका देगी। हमारे कान सिंह साहब वयोवृद्ध हैं, वो विधायक रहे हैं और वर्तमान विधायक हैं, उनको 2 बार जनता ने मौका दे दिया है। अब जनता की भी मांग है, युवा चेहरे की डिमांड है और 36 कौम के लोग पसंद करते हैं युवाओं को, और उसमें मैं हमेशा मेहनत करता हूँ, जनता के बीच में हूँ। सोहन सिंह, सब कुछ ठीक रहा, आपको टिकट मिल जाती है और आपको जनता वोट भी दे देते हैं, अगर आप विधायक बन जाते हैं तो क्या आपका मुख्य फोकस रहेगा? क्योंकि सिवाना में खनन के रूप में भी सिवाना फेमस है, यहाँ ग्रेनाइट, कई प्रकार के खनन होते हैं, यहाँ आपने बताया कि कई डैम है, एनीकट है, पानी को लेकर भी यहाँ देखिए आप किस प्रकार से झरने बह रहे हैं। हल्देश्वर महादेव मंदिर की बात करें तो ये भी अपने आप में एक पर्यटक स्थल बन सकता है। तो कहीं ना कहीं सोहन सिंह भायल का ये विजन रहेगा कि भाई डेवलप सिवाना का इस प्रकार से हो कि ये राजस्थान का मॉडल बने। बिल्कुल, हमारे केंद्रीय मंत्री अभी गजेंद्र सिंह जी शेखावत का हमने विजिट करवाया, उनसे मांग की हमारा ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे अगर 2 डैम बन जावे सिवाना में तो आने वाले किसानों को बहुत फायदा होगा। पानी की जो विकट समस्या है, दिनों दिन पानी नीचे जा रहा है, पानी किसानों को फायदा मिलेगा, जनता में पानी की जो समस्या है उसका भी समाधान होगा और निश्चित रूप से भरोसा है कि शेखावत साहब उसमें सहयोग करेंगे हमारा। सोहन सिंह जी, ऐसा मानना है कि यहाँ के जो लोग हैं वो व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए देशावर चले जाते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ बिजनेस नहीं है, व्यापार नहीं है, धंधा नहीं, तो ऐसे अवसर भी ढूंढने की या इस प्रकार के अवसर लाने की कोशिश रहेगी कि यहाँ के लोग यहीं रहें, यहाँ काम करें और क्षेत्र का विकास हो। बिल्कुल, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी की अनेक योजनाएं हैं, उसके माध्यम से यहाँ रोजगार के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और भी मुझे मौका मिलता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो मैं युवाओं के लिए विशेष रोजगार की यहाँ काम करूंगा। जो सिवाना को लेकर अधूरे हमारे सपने हैं उसको भी आगे बढ़ाने की हमारी कोशिश रहेगी। युवाओं की ताकत बनकर इस सिवाना क्षेत्र का समूची विकास के लिए हम सब लोग ताकत से आगे बढ़ेंगे। जो हमारे अधूरे काम है वो भी हम पूरे करवाएंगे। निश्चित रूप से आप देखिए किस प्रकार से विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही जो भी दावेदार हैं अलग अलग पार्टियों के, वो अपने दावे कर रहे हैं, अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। और सोहन सिंह भायल जो सिवाना विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, उनका ऐसा मानना है कि मैं पिछले 15 वर्षों से संगठन के लिए काम करता हूं और इस बार संगठन मुझे मौका देगी, युवाओं को मौका देगी, और अगर मुझे मौका मिलता है और यहाँ की जनता मुझे वोट देती है तो सिवाना क्षेत्र का चहुमुखी विकास करेंगे। लेकिन ये देखने वाली बात होगी क्या वाकई में इनको टिकट मिलती है, अगर टिकट मिलती भी हैं तो यहाँ की जनता क्या इनको वोट देंगी, और वोट देते हैं तो ये अपने वादों पर, अपने दावों पर कितना खरा उतरेंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा सहयोगी भरत के साथ अशोक शेरा, बाड़मेर।